कॉलिंग ड्रैगन रिंग एपिसोड 25। एक अनाड़ी पद्धति भाग 1। लिनली निराश मत होइए। मेरे कहने का अभिप्राय केवल यह था कि आपके पास उसे जबरन वश में करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि उसे वश में करना बिल्कुल भी असंभव है। दोहरिंग कावर्ट आत्मग्लानि से हंसे। अगर वह एक वयस्क शैडो माउस होता तो शायद मैं मदद नहीं कर पाता, लेकिन वह सिर्फ एक शिशु शैडो माउस है। एक संतस्तरीय ग्रैंड मैगस के रूप में मेरे पास कुछ तरीके हैं जो शिशु शैडो माउस से निपटने में प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा आत्मा को बांधने वाली जादुई संरचना की कोई आवश्यकता नहीं है। लिनली का शांत मन तुरंत फिर से उत्तेजित हो गया और वह चमकती आंखों से डोहरिंग कावर्ट की ओर देखने लगा। दादाजी डोहरिंग, जल्दी बताओ, आपकी क्या योजना है? लिनली ने उत्साहपूर्वक मानसिक रूप से उससे बात की। डोहरिंग कावर्ट ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, यह आसान है। आत्माबाध्यकारी जादुई संरचना द्वारा उपयोग की जाने वाली आत्माबाध्यकारी तकनीक एक स्वामी सेवक बंधन बनाती है। और स्वाभाविक रूप से यदि कोई जादुई जानवर को वश में कर सकता है तो वह उसका स्वामी बनने के योग्य है। अभी हमारे पास मालिक सेवक बंधन शुरू करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम केवल एक कदम पीछे हट सकते हैं और शैडो माउस के साथ बराबरी का बंधन शुरू कर सकते हैं। बराबर का बंधन? लिनली ने उत्सुकता से कहा। वह क्या है? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। यह सामान्य बात है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना है। यहाँ तक कि 5000 साल पहले भी, जिस युग में मैं रहता था, बहुत कम लोग बराबरी के बंधन के बारे में जानते थे। मुस्कुराते हुए डोहरिंग कावर्ट की आंखें सिकुड़ गईं। समानता का बंधन यह दर्शाता है कि आप और जादुई जानवर रिश्ते में समान स्थिति साझा करते हैं, जिसमें कोई भी मालिक या नौकर नहीं होता है। वास्तव में बराबरी का बंधन आपको अपने जादुई जानवर के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध देगा और आपका जादुई जानवर अधिक पूरे दिल से आपकी सहायता करेगा, जिससे आप दोनों को बेहतर टीम वर्क मिलेगा। लिनली अब समझ गई। ओह दादाजी डोहरिंग, आपके शब्दों से ऐसा लगता है कि इस समानता के बंधन के बहुत सारे फायदे हैं। अधिकांश लोग इसका उपयोग क्यों नहीं करते? लिनली ने पूछताछ की। डोहरिंग कावर्ट जोर से हंसे। क्योंकि समानता का बंधन लोगों द्वारा शुरू नहीं किया गया है, बल्कि इसकी शुरुआत जादुई जानवर द्वारा की गई है। जादुई जानवर द्वारा शुरू किया गया? लिनली स्तब्ध रह गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा को बांधने वाली जादुई संरचना स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बंधन की शुरुआत जादुई जानवर ने ही की थी। डोहरिंग कावर्ट ने आगे कहा, हर एक जादुई जानवर जन्म के समय बराबर का बंधन शुरू करने की क्षमता रखता है, लेकिन अपने पूरे जीवन में एक जादुई जानवर केवल एक ही बार इस बंधन में प्रवेश कर सकता है। यह आत्मा को बांधने वाले मालिक सेवक के रिश्ते की तरह नहीं है, जहां एक बार मालिक ने रिश्ता खत्म कर दिया तो कोई और आत्मा को बांधने वाली तकनीक का उपयोग करके जानवर को फिर से वश में कर सकता है। लिनली ने सिर हिलाया। लेकिन एक जादुई जानवर को स्वेच्छा से बराबर के बंधन की शुरुआत करने के लिए राजी करना बेहद मुश्किल है। डोहरिंग कावर्ट ने अधिक गंभीरता से जारी रखा। आपको एक जादुई जानवर को यह समझाने की जरूरत है कि आप परिवार की तरह हैं और उसे यह निर्णय लेने की जरूरत है कि वह आपसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वह स्वेच्छा से आपके साथ समानता के बंधन में प्रवेश करेगा। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। वयस्क जादुई जानवरों के पास बहुत उच्च बुद्धि होती है, इसलिए यदि आप एक वयस्क जादुई जानवर के दिल को हिलाना चाहते हैं और उसे अपने परिवार के रूप में देखना चाहते हैं तो यह लगभग असंभव है। डोहरिंग कावर्ट ने आह भरी।
लेकिन किशोर अलग हैं। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसे कि मानव शिशुओं की बुद्धि कम होती है और उन्हें कुछ स्वादिष्ट भोजन देकर आसानी से आपको पसंद करने के लिए धोखा दिया जा सकता है। जादुई जानवर के बच्चों की बुद्धि और भी कम होती है। जब तक आप उसे अक्सर खाना खिलाते रहेंगे, वह आपको पसंद करेगा। फिर उसके साथ खेलने में कुछ समय बिताएं। कुछ ही समय में यह जादुई जानवर आपकी प्रशंसा करने लगेगा। यह विशेष रूप से एक शिशु जादुई जानवर के लिए सच है जो अपने समुदाय से अलग हो गया है। इन्हें वश में करना और भी आसान है। डोहरिन काउवर्ट की बातें सुनकर लिनली को ऐसा लगा जैसे उस पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तो यह सिर्फ एक छोटे बच्चे को मनाने की बात है, लिनली हंसे। वह इसमें बेहद अनुभवी थे। जब वह छोटा था, तब से वह अपने छोटे भाई वार्टन के साथ जाता था, उसके साथ खेलता था और उसे सहलाता था। लिनली इस कला में बहुत निपुण थी। लिनली, बहुत अहंकारी मत बनो। यदि आप किसी शिशु जादुई जानवर को फुसलाना चाहते हैं, तो आपको कई विवरणों पर ध्यान देना होगा। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो यह छोटा सा शैडो माउस आपको काट सकता है, डोहरिंग काउवर्ट ने याद दिलाया। मुझे एक टुकड़ा दो। लिनली ने दूर स्थित शैडो माउस की ओर देखा। चट्टानों से टकराने की आवाज दूर से सुनी जा सकती थी। शैडो माउस उसे उतनी ही आसानी से चबा रहा था जितनी आसानी से वह रोटी चबाता था। लिनली ने इस शैडो माउस के दांतों की तीव्रता पर जरा भी सवाल नहीं उठाया। तब क्या करूं? लिनली ने तुरंत अपना आत्मविश्वास खो दिया। आराम करना। मेरी पद्धति के आधार पर आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। मेरे इस अनाड़ी विचार के आधार पर आपको बस समय और धैर्य की आवश्यकता है। उत्तेजित या अधीर मत होइए। डोहरिंग काउवर्ट ने धीरे धीरे अपने अनाड़ी विचार को समझाना शुरू किया। लिनली, एक शैडो माउस एक सर्वाहारी है, यह कुछ भी खा लेगा। हड्डियां, चट्टानें, मांस। लेकिन इसका पसंदीदा भोजन अभी भी मांस है, खासकर भुना हुआ मांस। यह बड़ों के अनुभव पर आधारित है। इसलिए कुछ जानवरों को मारने के लिए बस माउंट वुशान पर चढ़े, फिर पके हुए मांस को उससे दूर जमीन पर रखें। याद करना, उसके करीब जाने की कोशिश न करें। हर बार जब वह खाना खाए, तो उसके आपके पास आने का इंतजार करें। डोहरिंग काउवर्ट हंसे। यदि आप उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वह डर के मारे आप पर हमला कर दे। लेकिन अगर वह तुम्हारे पास आए, तो कोई खतरा नहीं होगा। यह तरीका अनाड़ी है, लेकिन बहुत सुरक्षित है, डोहरिंग काउवर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। लिनली समझ गई। यह तरीका सचमुच थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन सरल और सीधा भी था। दादाजी डोहरिंग, क्या यह शैडो माउस हर जगह नहीं चलेगा? लिनली को चिंता थी कि अगर वह गया और कुछ भुना हुआ मांस ले आया, तो उसे वापस आकर पता चलेगा कि शैडो माउस चला गया था। तब वह कुछ नहीं कर सकेगा। कौन कह सकता है? यह सब आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़े समय में यह कहीं नहीं जाएगा, डोहरिंग काउवर्ट ने कहा। ठीक है, मैं कुछ जंगली जानवरों को मार डालूंगा। लिनली ने सिर हिलाया, फिर तेजी से माउंट वुशान की ओर भागा। उसके कदमों की आहट बहुत निश्चित थी, लेकिन अजीब बात थी कि बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। यह पृथ्वीशैली के जादूगर के रूप में किसी की क्षमता का प्रमाण था। जागीर के पिछले गेट से निकलने के बाद लिनली सामान्य गति से दौड़ने लगा और उसके कदमों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। युवा मास्टर लिनली फिर से पीछे के पहाड़ की ओर जा रहे हैं। चाचा हिरी हाथ में झाड़ू लिए फर्श झाड़ रहे थे। उसने लिनली को देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, लिनली ने अपनी गति तेज करते हुए सहमति व्यक्त की।
पिछले आधे साल में लिनली लगभग हर दोपहर को मैगक्राफ्ट में प्रशिक्षण लेने के लिए माउंट वुशान जा रही थी। बेशक किसी को नहीं पता था कि वह मैगक्राफ्ट में प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन वे सभी जानते थे कि दोपहर में लिनली को अपना खाली समय पहाड़ों में खेलना पसंद था। शरद ऋतु। माउंट वुशान पर अधिकांश पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए थे, लेकिन अभी भी कई सदाबहार पेड़ थे। साथ ही गहरे लाल पत्तों से ढके कुछ मेपल के पेड़ भी थे। पहाड़ी जंगलों में से एक तेज फुर्तीली छाया को भेदते हुए देखा जा सकता था। लिनली चुपचाप लेकिन फुर्ती से और तेजी से भागी। आधे साल तक पृथ्वी के सार को अवशोषित करने के बाद लिनली के पास न केवल जादुई शक्ति थी, उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ गई थी। इस समय तक लिनली का शरीर वुशान टाउनशिप के औसत 15 से 16 साल के बच्चे के बराबर था और उसमें प्रथम श्रेणी के योद्धा की ताकत थी। माउंट वुशान पर बहुत सारी गिलहरियां और खरगोश थे, जबकि वहां बहुत सारे खूंखार जानवर नहीं थे। यही कारण था कि अधिकांश वयस्कों को अपने बच्चों के पहाड़ में खेलने को लेकर ज्यादा चिंता नहीं होती थी। आखिरकार माउंट वुशान एक काफी छोटा पहाड़ था, जिसमें बहुत कम बड़े जानवर थे। जादुई जानवर तो बहुत कम थे। लिनली के कदम अचानक रुक गए जैसे ही उसने सामने एक हल्के पीले रंग के खरगोश को घास खाते हुए देखा। यहाँ तक कि एक बेहद सतर्क जंगली खरगोश भी लिनली का जरा भी पता लगाने में सक्षम नहीं था। जंगली खरगोशों का प्रतिक्रिया समय तेज होता है और वे तेज दौड़ते भी हैं। सबसे अच्छा अगर मैं जादू का उपयोग करूं, लिनली ने तुरंत जादुई मंत्र के शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। लिनली को महसूस हुआ कि उसकी छाती के मध्य में पृथ्वी शैली के जादुई बल का एक छोटा झोंका धड़कने लगा है। अधिकांश योद्धाओं ने अपनी युद्धक्यूई को अपनी नाभि से लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे संग्रहित किया, लेकिन मैगी ने अपनी जादुई शक्ति को सीधे उनकी छाती के बीच में, उनके निपल्स के बीच एक रेखा के मध्य में संग्रहित किया। लेकिन निस्संदेह आध्यात्मिक ऊर्जा उनके मस्तिष्क में संग्रहित थी। यदि कोई जादुई मंत्र बुदबुदाया जाए या चिल्लाया जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। केवल एक चीज जो मायने रखती थी वह यह सुनिश्चित करना था कि किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा मंत्र द्वारा जारी ऊर्जा द्वारा निर्देशित हो। कुछ ही सेकंड में लिनली ने अपना मंत्रोच्चार पूरा कर लिया और जब उसने खरगोश को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। पृथ्वी शैली प्रथम श्रेणी का जादू अर्थ स्पाइक। उफ! जंगली खरगोश के ठीक नीचे से धरती की एक तेज धार निकली जो सीधे उसकी छाती में जा लगी। लाल रंग का खून बह निकला जिससे उसका मुलायम फर सूख गया। घात से हैरान होकर खरगोश ने तुरंत संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन वह केवल इतना करने में सफल रहा कि उसने और भी तेजी से खून खोना शुरू कर दिया।